स्वागत है आपका एक बार फिर से सम्मुख में। हमारे साथ आज हैं शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का अभियान चलाए हुए हैं, आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं। स्वामी जी, जब हमने जंतर मंतर पर आपका आंदोलन देखा तो हमने वहां पर उमा भारती को भी देखा, दिग्विजय सिंह को भी देखा, और वहीं हमने ये भी देखा कि कुछ दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा मिले साधु संतों से और उन्होंने ये आशीर्वाद मांगा कि कम से कम आप उन बांधों का विरोध न करें जो वो बना रहे हैं। आपके लिए तो बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई होगी। नहीं, ऐसा है, हम किसी के भी साथ दुर्भावना की बात नहीं करते हैं जी। बहुगुणा जी को हमने आशीर्वाद दिया है कि वो उत्तराखंड की जनता का हित करें, सफल हों इस काम के लिए, उसको विकास के मार्ग पर ले जाएं। लेकिन वो तो आपसे ये आशीर्वाद लेने आए थे ना कि आप बांधों का विरोध ना करें। नहीं, इसके लिए नहीं आए थे। हमारे वो पुराने भक्त थे, उनके बाप भी हमारे भक्त थे जी। हम तो उनका कल्याण चाहते हैं। और ये बात भी है कि जो बांधों की बात है उसके संबंध में हमने उनसे ऐसा कुछ नहीं माना है कि आपका जो बांधों का विरोध है वो हम बंद कर रहे हैं, आप बांध बंद लीजिए। हम निश्चित रूप से बांधों को उत्तराखंड के अहित में मानते हैं। स्वामी जी, जैसे ही आपने जंतर मंतर पर आंदोलन किया, हमारा जो तर्क है जी, उसका अभी तक किसी ने उत्तर नहीं दिया सिवा हमारे हमको गाली देने के। जी स्वामी जी, जो हमने आपके सामने तर्क दिए हैं बिल्कुल, उनका किसी ने उत्तर दिया अभी तक? स्वामी जी, जैसे ही आपने जंतर मंतर पर आंदोलन अपना एक तरह से प्रतीकात्मक उस दिन आंदोलन शुरू किया, उसके बाद उत्तराखंड सरकार के बड़े नेताओं की तरफ से ये बयान आए हैं कि अगर बांधों का काम रुका तो साहब हम भी जंतर मंतर पे ही अनशन करेंगे। तो आप समझ लीजिए, खूब अनशन कीजिए, हम आपको कहाँ रोकते हैं, लोकतंत्र है। लेकिन ये सवाल है कि आप केवल उत्तराखंड की तरफ से अनशन करेंगे और हमारा जो अनशन था या जो भी हमारा आयोजन था जी, वो पूरे भारत की तरफ से था, केवल उत्तराखंड की तरफ से नहीं था। उत्तराखंड के साथ साथ गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल से बहती है जी। और पूरे भारत के लोग गंगा जल पीकर अपना कल्याण मानते हैं, स्नान करते हैं, अपने घर में ले जाते हैं जी। उनको वहाँ इकट्ठा करने की ताकत है उन लोगों की। चलिए स्वामी जी, आपको लगता है कि आपको सड़कों पर इसलिए भी उतरना पड़ा है इस देश के साधु संतों को क्योंकि इस देश की पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक दल गंगा और इस प्रदूषण को लेकर बहुत निष्क्रिय हो गए हैं? सही बात है। ये जो हमारी सरकारें हैं जी, वो ऊपर की बातें सोच रही हैं, जो असली मुद्दा है उसकी तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता दिग्विजय सिंह तो आपके मंच पर आए थे। क्या ये केवल दिखावा भर था कि वो मंच पर आते हैं, आपसे आशीर्वाद लेते हैं, आपको अपना गुरु बताते हैं और आपकी जो मांग है, आपका जो आंदोलन है उस पर अपनी पार्टी का रुख वो साफ नहीं करते? ऐसा है जी कि उनको हमने अपनी सारी बातें बताई हैं जी, और उन्होंने, वो इस समय कोई मंत्री नहीं है जी, और ये मामला जो है प्रधानमंत्री के हाथ में है क्योंकि राष्ट्रीय नदी घोषित हो चुकी है जी। तो वो उनको हमारी बात बता रहे हैं। अब इस समय प्रधानमंत्री देश में ही नहीं है, बाहर है। नहीं, उनकी चिट्ठी तो आपको पहले ही मिल चुकी है। कर सकते, उनकी चिट्ठी तो आपको पहले ही मिल चुकी है। उनकी चिट्ठी, प्रधानमंत्री की चिट्ठी। स्वामी जी, मेरा सवाल यह है आपसे, तो चिट्ठी उनकी हमको बहुत देर से मिली है जी। आप समझिए कि हमने जो ये आंदोलन शुरू किया था जी, जो तारीख निश्चित की थी, ठीक उसके एक दिन पहले चिट्ठी मिली जी। और उस चिट्ठी का हमने फिर उत्तर लिखकर उनको तुरंत भेज दिया। वो हमारे पास उसका उत्तर भी है, चिट्ठी भी है। स्वामी जी, तो क्या आपको लगता है कि इस देश की पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक दल इस आंदोलन में आपको सहयोग करेंगी? आपको उनसे क्या उम्मीद है? ऐसा है कि हमको
किसी पार्टियों की तरफ से आंदोलन चलाना ही नहीं है। हम तो उन लोगों के साथ हैं जो बिना भेदभाव के पर्व काल में गंगा स्नान करने के लिए दौड़ते हैं जी। और वो लोग न किसी पार्टी की तरफ से दौड़ते हैं, न किसी जाति पाति की तरफ से दौड़ते हैं। सब लोग एक स्वर से, चाहे वो किसी भी प्रदेश के निवासी हों, किसी भी दल को मानते हों, सरकार में हो, सरकार के बाहर हो, गंगा स्नान सब चाहते हैं और सबकी भावना रहती है कि मरते समय एक बूंद गंगा का जल मेरे मुंह में पड़ जाए जी। हम उनको साथ में लेके चल रहे हैं। यानी पॉलिटिकल राजनीतिक दलों से आपको कोई उम्मीद ही नहीं है? हमको उम्मीद पॉलिटिकल पार्टियों में जो लोग रहते हैं उनसे है, पार्टियों से नहीं है, उनके झंडे और बैनर से नहीं है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया स्वामी जी, सम्मुख कार्यक्रम जारी है और सम्मुख के बाद स्वामी जी से पूछेंगे कि कुछ और लोगों ने ऐलान किया है और समर्थन किया है स्वामी जी की मांग का, उनके बारे में वो क्या कहते हैं। हम अन्ना हजारे की बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।